Hi guys, this is Amardeep Srivastava, and in this lecture, that is lecture number 3 of environment and ecology, I have started the environment series on my channel for UPSC. You can say, or for any exam, or for you can say for any exam like that contains the syllabus of environment and ecology. In this lecture, that is lecture number 3, I am going to explain you about ecology, ecological niche, and I will explain you about the ecotone. Before starting, if you haven't watched my previous video, you can go and you can watch my previous video. Or if you want to get the notes of these videos lectures, you can also follow my Telegram channel link, which I will provide in the description box. तो इकोटोन से स्टार्ट करते हैं. तो इकोटोन होता क्या है ये समझते हैं पहले, ठीक है. तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, जहां पे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट साथ में रह के, एक साथ रह के और आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन के साथ सरवाइव करते हैं, ठीक है. तो इकोटोन क्या होता है, एक जोन होता है और जंक्शन होता है. कहां पे, जहां पे टू डिफरेंट इकोसिस्टम, टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का. इसका मतलब समझाता हूं आपको. जैसे मान लो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है. जैसे ये एग्जांपल है मैंग्रोव फॉरेस्ट का. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, या तो सी बेल्ट के साइड में जो फॉरेस्ट होगा, ठीक है. तो वहां क्या होता है, कुछ मार्सी एरियाज होते हैं, कुछ मार्सी लैंड्स होते हैं. तो वहां पे वेजिटेशंस, ट्रीज, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी के स्पेसीज ग्रो अप हो जाते हैं. तो वहां क्या है, वो जो बेल्ट एरिया होगा वो कंप्लीटली सी भी नहीं है या ओशन भी नहीं है और कंप्लीटली लैंड भी नहीं है. वो एक एज एरिया जो डेवलप हो जाता है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम, उसको ही हम लोग इकोटोन कहते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट, जैसे ये पिक्चर में दे रखा है, तो ये क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है इकोटोन का. तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है किसके किसके बीच का इकोटोन का, मेरीन सिस्टम एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, ठीक है. जैसे ये मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो आपको वेस्ट बंगाल में है, ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे क्या होगा, यहाँ पे सी होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ फॉरेस्ट होगा और आसपास मार्सी लैंड होगा. कुछ एरिया होगा जो कि दोनों से इफेक्टेड होगा, दैट इज टेरेस्ट्रियल रीजन से भी और मेराइन सिस्टम से भी. तो उसको ही हम लोग इकोटोन कहेंगे, ठीक है. तो कुछ एग्जांपल क्या है इकोटोन का, ग्रासलैंड्स, डेल्टा, एस्ट्यूरी एंड रिवर बैंक वेटलैंड्स. आप समझेंगे डेल्टा और एस्ट्यूरी होता क्या है, ठीक है. तो डेल्टा एस्ट्यूरी को हम लोग समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा नाम कंफ्यूजिंग लगता है, बट वैसा कुछ होता नहीं है इसमें, जैसे जानते हैं. तो जैसे ये जो फिगर अभी आपको दिख रही है, ये डेल्टा रिवर सिस्टम का एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है. डेल्टा में क्या होता है कि जो रिवर्स फ्लो करके आती है, कहीं दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, तो वो क्या करती है, बहुत सारी सॉइल को और सिल्ट को अपने बेस में जमा करके लाती है और उसको आखिर लाने के बाद उसको प्लेन में ला करके कहीं पे एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है. तो कुछ एरिया बन जाता है जो कि ना ही वो रिवराइन सिस्टम है, ना ही कंप्लीट टेरेस्ट्रियल सिस्टम है. तो वो एक मार्सी लैंड एरिया बन जाता है. इसको आप कह सकते हो ये इकोटोन की तरह बिहेव करता है. तो ये भी एक एग्जांपल है. अब मैंग्रोव पहले बता दिया, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल होता है इकोटोन के लिए, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या होगा कि बहुत सारे स्पेसीज आपको ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है. एक तो कंडीशन आपको मिल रहा है वाटर का, दैट इज मेरीन सिस्टम का, दूसरा मिल रहा है आपको टेरेस्ट्रियल लैंड का. तो जो स्पेसीज होंगे जो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव करते होंगे, जिनके लिए आइडियल होता होगा लैंड और वाटर दोनों, वो इस पे सर्वाइव कर सकते हैं इजिली, ठीक है. तो मैंग्रोव इकोटोन भी बेस्ट एग्जांपल है इकोटोन का. अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन होता क्या है, ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन क्या हुआ, इट मे बी वेरी नैरो और क्वाइट वाइड. ये तो नैरो भी हो सकता है इकोटोन, या फिर वाइड भी हो सकता है. जैसे स्ट्यूडी हो गया, स्ट्यूडी भी आप देख सकते हो, कहीं गॉर्ज का फॉर्मेशन हो गया किसी सी की वजह से, और वो गॉर्ज होगा अभी भी कनेक्टेड होगा किसी ओशन और सी से, जिसकी वजह से वो गॉर्ज बना है. तो आप कह सकते हो कि वो स्ट्यूडी का फॉर्मेशन करता है. तो वो स्टिपर भी हो सकता है, वाइडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
अब क्या, इट हैज द कंडीशंस इमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, हेंस इट इज अ जोन ऑफ टेंशन। अब देखो जैसे मान लो, जैसे वेटलैंड की बात करते हैं, तो ये क्या है, दो जोन के बीच का बना हुआ कॉम्बिनेशन है, इधर फॉर रिवराइन सिस्टम और फॉर टेरेस्ट्रियल सिस्टम। तो यहाँ क्या होता है कि ना ही इधर के पूरे स्पीसीज इसमें रहते हैं सेम टाइप के, ना ही रिवराइन सिस्टम के रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जोन ऑफ टेंशन क्रिएट होकर रखता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे किस टाइप के स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इट इज ए लीनियर एज इट शोज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ वन इनकमिंग कम्युनिटी एंड अ साइमल्टेनियस डिक्रीज इन स्पीसीज ऑन द अदर आउटगोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी कोई इकोटोन का सिस्टम बनता है, इकोटोन को एक क्रिएट होता है कहीं पे, तो वहां पे देखा गया है कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि उस एरिया में स्पेसीज बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बट वो स्पेसीज जो होता है वो नीदर, दोनों साइड में से कहीं का परमानेंट स्पेसीज नहीं होगा, कुछ बीच में अलग सा स्पेसीज ग्रो करेगा, और उस स्पेसीज की स्पेशलिटी ये होगी कि वो दोनों एरिया में, जैसे एग्जांपल लेते हैं अगर हम रिवराइन सिस्टम का, तो रिवराइन में भी वो एग्जिस्ट कर लेगा, वो अपने को सस्टेन कर लेगा, और फिर टेरेस्ट्रियल पे जैसे कि फ्रॉग मान लेंगे, फिर जैसे टर्टल मान लेंगे जैसे ऑलिव रिडर टर्टल है, वो ओडिशा के बीच पे जो आते रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम में, तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा, वहां पे एक मिलियंस ऑफ ऑलिव रिडर टर्टल्स एकाएक आ जाते हैं। तो उनका रीजन ये है कि वो जो कंडीशन बनता है इकोटोन का, वो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही फिटेस्ट होता है, इसलिए। अब देखिए क्या कह रहा है, वेल डेवलप्ड इकोटोन्स कंटेन सम ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। मतलब ना वो दोनों कम्युनिटी जिससे वो मिलके बनेगा, दोनों इकोटोन जो क्रिएट हुआ है न्यूअर इकोटोन, और जो एज बेल्ट पे जो क्रिएट हुआ है, वो दोनों से डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट इकोसिस्टम है, ये फर्स्ट इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम 2 है। ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, ये क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, और ये लैंड इकोसिस्टम है, ये एक्वेटिक सिस्टम है। अब इस दोनों इकोसिस्टम के बीच में कुछ कॉमन जोन्स होंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि ना ही वो लैंड इकोसिस्टम है, ना ही वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, बट इन दोनों का इंटरमीडिएटरी इकोसिस्टम है। इसको ही हम लोग इकोटोन कहेंगे। और मार्शी लैंड यहाँ पे हुआ, मतलब गीली मिट्टी की तरह जो होती है वो हो गया। ठीक है, इकोसिस्टम 1 इकोसिस्टम 2 का जो कॉमन ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होगा उसको हम लोग इकोटोन कहेंगे। अब यहां देख लो, जैसे कि टर्टल दे रखा है, फ्रॉग दे रखा है, तो ये एक अलग सा स्पेसीज जनरेट हुआ था वहां पे, जो विच कैन सर्वाइव, जो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, इधर इन एक्वेटिक सिस्टम और इन लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, होप आप इकोटोन समझ गए होंगे। इकोटोन में बस इतना ही है, बट ये इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन विच कंटेन्स एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब एक नया टर्म आता है इकोसिस्टम और इकोटोन के जस्ट बाद, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, इस पे आप ऑब्जेक्टिव हमेशा देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दीज टर्म्स। ठीक है, एज इफेक्ट होता क्या, ये समझते हैं। तो ये क्या होता है कि जो एरिया और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज हायर देन द एडजॉइनिंग रीजन ऑफ दिस फिनोमेनन। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि अभी इससे पहले वाला फिगर पे हम जाते हैं, देख लो, जैसे ये हो गया लैंड सिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, और ये हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में टर्टल्स कम थे, लैंड में बहुत कम थे, बट देखा गया कि जो इकोटोन था, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम था, वहां पे टर्टल्स की स्पीसीज, मतलब पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा थी। तो इसको वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनको उस ट्रांजिशन में, उनको इस ट्रांजिशनल रीजन में बहुत ही अच्छा फेवरेबल कंडीशंस मिला, ये भी कह सकते हो। फिर उनको मेटिंग के लिए बहुत अच्छा कंडीशंस मिला, उनको फूड का बहुत अच्छा कंडीशंस मिला, उनको माइक्रोब्स अच्छे मिले, उनको वहां के कंडीशन पूरी की पूरी उनको अपने अकॉर्डिंग लगी, तो वहां ज्यादा ही वो फर्टिलिटी हुआ वहां पे उनका, तो उसके कारण वहां पे पॉपुलेशन उनका बहुत ही ज्यादा रहा। तो एक तरह से कह सकते हो कि इस इफेक्ट को हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही एज इफेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब एक होता है नीस। नीस क्या होता है, ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर नीडेड बाय ए स्पीसीज इन ऑर्डर टू लिव। जैसे देख लो, मान लो कि हम कहीं रह रहे हैं, ठीक है, या फिर इकोटोन का एग्जांपल लो, वहां कोई रह रहा है, कोई स्पीसीज रह रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं रहेगा, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है, केमिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है,
बायोलॉजिकल कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो अगर ये सारे रिक्वायरमेंट उसको उस एरिया या उस कॉमन एरिया में बहुत अच्छे से मिल रहा है फिजिबली, तो उसको हम लोग इकोलॉजिकल नीश कहेंगे। इकोलॉजिकल नीश, इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेसेस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। बस कुछ नहीं है, मतलब कोई भी स्पीसीज कोई रह रहा है कहीं पे, तो उसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नीड पूरी हो रही है कि नहीं, और वो उसको इजीली प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं, इसी को नीश कहते हैं। ठीक है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीसीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा कॉज होता है जिसके कारण स्पीसीज बहुत ज्यादा वहां पे बूम करेंगे उनकी पॉपुलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर जब तक क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर फिजिकल नीड्स या फिर केमिकल नीड्स एंड बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं होगा, कोई भी चीज सर्वाइव नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे पहला रीजन है, तो जो सर्वाइव करने का कंडीशंस है एज पर द फेवर ऑफ स्पीसीज, उसको हम लोग इकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए ये टाइप्स ऑफ नीड्स क्या होता है। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, ये हम लोग पहले समझते हैं। फर्स्ट कहते हैं हैबिटेट नीड्स, सेकंड होता है फूड नीड्स, रिप्रोडक्टिव नीड्स, फिजिकल एंड केमिकल नीड्स। अब समझते हैं हैबिटेट नीड्स क्या होता है, कि कहां पे रहना है, ये भी एक फिजिकल नीड का बेस्ट रिक्वायरमेंट है। रहने की जगह जो कम्युनिटी होती है, शेल्टर होती है, वो उनकी हैबिटेट नीड्स होती है। ठीक है, फूड नीड्स क्या होती है, जैसे मान लो कोई स्पीसीज कहीं पे बूम कर रहा है, तो उसका पहला रीजन क्या होता है, अगर वो वहां पे बूम कर रहा है तो उसका पहला रीजन, सबसे फॉरमोस्ट रीजन, वो उनको फूड अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड हो जा रही है। उनको क्या खाना है, व्हाट इज ईट्स और डिकम्पोजेज एंड व्हाट स्पीसीज। ठीक है, वहां पे क्या खाते हो, कैसे रहते हैं, वो उनका फूड नीड्स हो जाएगा। थर्ड होता है रिप्रोडक्टिव नीड्स, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, कैसे और कहां पे वो रिप्रोड्यूस करे। जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे मैंने अभी ऑलिव रिडल टर्टल का एग्जांपल दिया था, तो वो उड़ीसा के शोर पे आ जाते हैं लगभग मिलियंस ऑफ ऑलिव रिडल टर्टल। आप पढ़ लीजिएगा, ऑलिव रिडल टर्टल के बारे में बता दूंगा आपको, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऑलिव रिडल टर्टल जो होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्शंस के लिए ही उस लोकेशंस पे आते हैं। क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है, जैसे डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो रिप्रोडक्शंस के लिए ही क्यों आते हैं। जैसे अभी मुंबई महाराष्ट्र में थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ फ्लेमिंगोज आ रखे हैं किसी एक रीजन में, क्यों आ रखे हैं, उनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन है, उनके लिए वो एकदम एफिशिएंट नीस है, उनके लिए एकदम वो जो फैक्टर है रिप्रोडक्टिव नीस, वो उनके लिए वहां पे परफेक्ट है, इसलिए वहां पे आ रखे हैं। फिजिकल एंड केमिकल नीड्स क्या होगा, टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर सुटेबिलिटी है कि नहीं, लैंड शेप क्या है, लैंड स्लोप कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, अदर रिक्वायरमेंट। तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्पीसीज होता है सर्वाइव करने के लिए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को फिट करता है कहीं पे भी, चाहे वो हैबिटेट नीड्स हो, फूड नीड्स हो, रिप्रोडक्टिव नीड्स हो, फिजिकल एंड केमिकल नीड्स हो, अपने अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए। वैसे भी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का थ्योरी गलत नहीं है, बट सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट कहने के लिए और इसको प्रूव करने के लिए डिफरेंट नीसेस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर नंबर 3। आई हैव कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ इकोटोन एंड आई हैव आल्सो कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोटोन एंड व्हाट इज नीस, एज इफेक्ट एंड नीस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अगर आपको इसकी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जानने हैं, आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, देन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल लिंक ऑफ GATE सिंप्लीफाइड। थैंक यू सो मच।